तो इनके इलाके में एक सेरेमोनियल सेंटर हुआ करता था। सेरेमोनियल सेंटर मीन्स बहुत बड़ा एक इलाका, एक बहुत बड़ी जगह जहाँ पर सारे लोग जमा होकर सेरेमनी करते थे, फंक्शन करते थे, नाच गाना वगैरह, खाना पीना वगैरह, एक जगह जमा होकर वहाँ के लोग, अक्सर उनका रिवाज हुआ करता था 2 दिन में 1 मर्तबा, 4 दिन में 1 मर्तबा या फिर कभी-कभी रोज़ जमा होते, रात के वक़्त जमा होते, ना जो है खाना पीना वगैरह, शरबतें वगैरह और खाने का इंतज़ाम वगैरह करके जो है नाचना गाना एक रात भर करते थे। तो ये रिवाज बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। सेटलमेंट्स ऑफ मायास included huge ceremonial centers. These have been called cities, but they were not inhabited by people. इन्हें सिटीज कहते थे, लेकिन यहाँ पे लोग रहते नहीं थे। यहाँ पे लोग रात दिन रहते नहीं थे। यहाँ पे लोग सिर्फ उस मौके पे आते कि जिस मौके पे फंक्शन रखा जाता, सेरेमनी रखी जाती। These areas were utilized for religious ceremonies, markets, courts and city administration centers. People lived in villages around these areas. इस इलाके के अतराफ जो भी देहात हुआ करते थे, वहां पर लोग रहते थे। इस सेरेमोनियल सेंटर को किस लिए इस्तेमाल करते थे? जैसे कि अगर बाजार लगाना हो तो इसे इस्तेमाल करते थे। अगर कोई जश्न मनाना है, कोई ईद वगैरह मनाना है, ईद बारात मनाना है, तो इसे इस्तेमाल करते थे। इस तरह these ceremonial centers would be deserted all the times. Around a large site named Tikal, pyramids, palaces and courtyards have been found all around, stretching 1 square mile. Or in all the ceremonial centers and on either side of the courtyards, there used to be pyramids. Beneath them were buildings with many rooms. ठीक है, इन सेरेमोनियल सेंटर्स के अतराफ जो है, करीब में बाउंड्री के अंदर जो है पिरामिड्स हुआ करते थे। पिरामिड्स यानी वही ट्रायंगुलर शेप के बिल्डिंग्स, और उसके अंदर बहुत सारे रूम्स भी रहते थे। रूम तैयार होने के लिए, फंक्शन की तैयारी करने के लिए। इसी तरह और वहाँ पर जो है उनके भगवानों के मूर्तियाँ भी, उनके भगवान, उनके आइडियल्स भी रखे जाते थे। ठीक है। The largest among this is approximately 35 feet high and weighed 65 tons. Usually depictions of gods, priests, important leaders in administration and hieroglyphic writings would be carved on these pillars. ठीक है। यहाँ के जो बिल्डिंग्स हुआ करते थे बच्चों, इसके सेरेमोनियल सेंटर्स के तरफ जो बिल्डिंग्स हुआ करते थे, उस बिल्डिंग के जो पिलर्स होते थे, उस पिलर्स पर जो है वो, इन पिलर्स पर बच्चों वो लोग क्या करते थे, उनके भगवानों का नक्शा उतारते थे, उनके लीडर्स का नक्शा उतारते थे, तराशते थे पत्थरों में। ठीक है, डिजाइन उस तरह करते थे कि उनके भगवानों का, उनके लीडर का पिक्चर नजर आती थी। और ये जो पिलर्स थे बहुत ऊंचे ऊंचे रहते थे, 35 फीट 35 फीट यानी आज कम से कम 2 मंजिला बिल्डिंग। सेकेंड फ्लोर की जो बिल्डिंग आज के दौर में हमारे अतराफ, घरों के अतराफ होती है ना, उतने हाइट के पिलर्स होते थे। और उस पिलर का वजन कितना होता था? 6500 किलो, 65 टन्स। देयर वेर टेम्पल्स ऑन टॉप ऑफ पिरामिड्स। और पिरामिड जो बिल्डिंग हुआ करते थे, ट्रायंगुलर शेप की बिल्डिंग्स, और उन बिल्डिंग के ऊंचे इलाके में, ऊंचे उस बिल्डिंग के ऊंचाई पर, उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे वो लोग मंदिरें भी बनाते थे। ठीक है, यहाँ पर वो लोग जमा होते, इन मंदिरों में जमा होके एक साथ ये लोग पूजा वगैरह करते, अपने मजहब के रीति रिवाजों पर अमल करते थे। Gradually, by about the 9th century, people abandoned these ceremonial centers. For the next 6 centuries, this area did not enjoy much of an importance. 9th century के बाद से बच्चों 9th century के बाद से लोगों के अंदर से, लोगों के दिलों से इन जगहों की अहमियत कम होना शुरू हुई। यानी अब इसको इग्नोर करना शुरू करें बेजार होकर। जैसा लोग पहले के दौर पे हर 2 दिन में 4 दिन में जाते थे, अब जरा 2 हफ्ते में 1 मरतबा, महीने में 1 मरतबा कभी-कभी जाते थे। ठीक है, तो मतलब ये कि सेरेमोनियल सेंटर्स की इंपॉर्टेंस कम होना शुरू हुई। ठीक है, अगले 600 साल तक इन्हें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। यहाँ पर लोग आना जाना कम होने लगा, फंक्शंस कम होने लगे, बाजार कम लगने लगे।
ठीक है। द ऑर्डिनरी मायास लिव्ड इन हट्स ऑन द आउटस्ट्रिक्स ऑफ द सेरेमोनियल सेंटर्स। अब इस माया के स्टेट के जो आम पीपल थे, कॉमन मैन्स, जैसे कि गरीब तबका, वो लोग इस सेरेमोनियल सेंटर्स के अतराफ छोटे छोटे झोपड़ियों में अपनी जिंदगी गुजारते थे, ठीक है। और ये लोग अपने खाने पीने के लिए खेती बाड़ी करते थे। किसकी? मैज की खेती बाड़ी। मैज यानी मकई का दाना, मकई का दाना होता है ना, मकई, उसकी खेती बाड़ी करते थे। और फार्मर्स जो है खेती बाड़ी करते थे। द लेबर ऑफ इन्यूमरेबल पीजेंट्स वेर यूटिलाइज्ड टू हियर टू कंस्ट्रक्ट ह्यूज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बहुत सारे, एक अगर बिल्डिंग बनाना होता, ठीक है, एक अगर स्ट्रक्चर बनाना होता तो हजारों की तादाद में लेबर्स आके काम करते थे। The noteworthy intellectual achievements of Mayas can be seen in their writings, ठीक है। उनका बहुत कीमती काम, ठीक है, बहुत मशहूर अगर उनका कोई काम अगर आप देखना है, बहुत बेहतरीन उनकी सलाहियत अगर आपको देखनी है, तो आप उनके राइटिंग्स में देख सकते हैं। उनके राइटिंग का नाम क्या है? हीरोग्लाइफिक्स। हाइरोग्लाइफिक्स उनकी राइटिंग का नाम है। उनके लिखने का तरीके का नाम हाइरोग्लाइफिक्स। इसमें माया के रहने वाले लोगों की महारत का अंदाजा होता है, उनकी कैपेसिटी का अंदाजा होता है, ठीक है। उनके लिखने का जो एक्सपर्टनेस है, ठीक है, उनके लिखने की जो महारत है, उसमें इस राइटिंग में आप देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी एंड द यूज ऑफ द कैलेंडर। The hieroglyphic writing is based on ideographic symbols and sounds. There are around 850 characters. Characters यानी जैसा इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं? 28 अल्फाबेट्स हैं। इसी तरह हाइरोग्लिफिक राइटिंग के 850 अल्फाबेट्स आप समझिए। सिर्फ अल्फाबेट नहीं, इसमें सिंबल्स भी मौजूद हैं, ठीक है, साइंस भी मौजूद है, साइंस एंड सिंबल भी मौजूद है। हर चीज 850 कैरेक्टर्स इस्तेमाल करके ये लोग लिखते थे, जिसका नाम है हाइरोग्लाइफिक राइटिंग, ठीक है। ये राइटिंग में वो लोग सिर्फ वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते, सिंबल भी इस्तेमाल करते थे, साइंस भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द मोस्ट दीज आर नॉट नोन। दीज हीरोग्राफिक टेक्स्ट हैव बीन कार्व्ड ऑन स्टोन मेमोरियल्स। पत्थरों पे वो लिखते थे, ठीक है। इनके लिखने का जो पेपर क्या था? पेपर वगैरह नहीं था, पत्थरों पे अपनी राइटिंग्स करते थे, और पत्थरों पर और बिल्डिंग्स पर और लकड़ी के तख्तों पर ये लिखते थे। They were also written in books. All except 3 books were destroyed during the Spanish conquest. स्पेन ने जब इन पर हमला किया, ठीक है, 1526 से लेकर 1546 के दरमियान स्पेन ने जब इन पर हमला किया, तो इनके लिखे हुए सारे बुक खत्म हो गए, सिर्फ 3 बुक्स के बजाय। सारे सिर्फ 3 बुक्स बच गए, ठीक है, सिर्फ 3 बुक्स बच गए। बाकी सारे बुक स्पेन के हमले की वजह से बर्बाद, तबाह हो गए, जल के खत्म हो गए, समझिए। और वो 3 बुक्स कौन से हैं? रेसिडेंट कॉडेक्स। 3 किताबें जो बच गए बच्चों, उसमें से एक किताब थी रेसिडेंट कॉडेक्स, DRESDEN, रेसिडेंट कॉडेक्स। ये किताब साइंस के बेसिस पे थी, यानी साइंस के टॉपिक पे थी। इस किताब को इस्तेमाल करके आज भी एक्लिप्स का डेट मालूम किया जाता है। सोलर एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स, यानी सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के जो डेट्स होते हैं, हमें डेट मिलते हैं ना, उस तारीख को सूरज ग्रहण होगा, उस डेट को चांद ग्रहण होगा। वो कैलकुलेशंस कैसे होते हैं? उस कैलकुलेशन का जो बेस है, जो बुनियाद है, जो आइडिया है, इस किताब से निकाला जाता है। ये किताब आज की नहीं, बहुत पुरानी किताब है। रेसिडेंट कॉडेक्स ये किताब है जिसका इस्तेमाल करके एक्लिप्स के डेट्स को फाइंड किया जाता है। There is no evidence of use of metal among the Mayas. Even in the early 16th century, copper and gold were rare. They used tools made up of stones, bones and wood. ये लोग जो है मायास क्या करते थे, कुछ भी चीज बनाना होता अपनी जिंदगी के इस्तेमाल करने के लिए, तो हड्डियों से बनाते और लकड़ी से बनाते और पत्थर से बनाते थे, ठीक है। उसके अलावा द गॉड्स pertaining to the maize crops were the presiding deities of the Mayas. They treated rain, soil, wind, sun, moon and maize itself as God. Throughout the history, Maya
practiced human sacrifice on limited scale.